डियर रीडर्स, काफी दिनों बाद मैं एक बार फिर से ब्लैक किंग की कहानी लेके आई हूँ। इतने वक्त से मुझे अपलोड करने का वक्त ही नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार मैं पूरी कहानी कंप्लीट करूंगी। आप सब बस अच्छे अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 31। इधर किंग पैलेस में विधि कमरे में अकेले बैठी सब कुछ ध्यान से देख रही थी। पूरा कमरा ब्लैक था और लाइटिंग वाइट, जिससे वो और बेहद खूबसूरत लग रहा था। विधि बेड से उठ के बाहर जाने लगती है। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचती है, उसे हर तरफ अंधेरा ही दिखाता है। ये देख वो हैरान और घबरा जाती है। दिन में कौन अंधेरा करता है और सूरज की रोशनी अंदर क्यों नहीं आ रही है। यही सोच विधि नीचे आके देखती है तो कांच के पास पर्दे बंद थे, तो वह आगे बढ़ के उसे हटा देती है। वो शायद भूल गई थी कि वो इस वक्त किसी और घर में है, ना कि अपने। विधि ने सारे पर्दे हटा दिए और लिविंग एरिया की लाइट ऑन कर दिया। पूरा घर लाइटों से जगमगाने लगा। हर तरफ उजाला ही उजाला था। वही बाकी सब हैरान और परेशान हो गए। सारे नौकर अपनी जगह पर जम से गए। बाहर खड़े गार्ड्स बिला को हैरानी से देखने लगे। विधि ने बिना पूछे जो लाइट ऑन कर दिया। सबको तो पता है किंग का गुस्सा, लेकिन विधि नहीं जानती इससे अनजान होके उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया। विधि मचलते हुए जाके सोफे पर बैठ गई और पूरे घर को देखते हुए उसने कहा, वाह, ये कितना खूबसूरत है। मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस शहर में ऐसे भी घर है, पर आज देखकर यकीन हो गया। लेकिन इसमें तो काफी पैसे लगे होंगे। विधि इन्हीं सब ख्यालों में थे कि उसके कानों में गुस्से भरी आवाज गई, जिसे सुन विधि घबरा गई और उठ के सीढ़ियों की तरफ देखने लगी। ये लाइट किसने ऑन किया है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? सीढ़ियों से राज चिल्लाते हुए नीचे आ रहा था। उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज सुन के विधि घबरा जाती है और खड़ी होके राज को देखने लगती है। मैंने कहा, किसने किया? बिना इज्जत के? क्या उन्हें पता नहीं इस घर में उजालों के लिए कोई जगह नहीं है? राज ने लिविंग एरिया में आके कहा। वही उसके आवाज से सारे नौकर और बॉडीगार्ड्स के रोंगटे खड़े हो गए थे। सभी ने अपना सिर नीचे कर कांपने लगे। वो पहले जानते थे इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है, और जिसका डर था वही हुआ। कुछ विधि का हाल भी उनके जैसा था। आखिर वो बिना इज्जत के कैसे कर सकती है? वो खुशी में भूल गई थी। यहाँ उसे कुछ अपना जैसा फील हो रहा था, इसीलिए उसने किया। विधि ने अपनी हकलाती आवाज में कहा, वो मैंने किया था, क्योंकि काफी अंधेरा था तो मैंने कर दिया। विधि की आवाज सुन के राज उसकी तरफ देखने लगता है। इस वक्त राज के आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसकी आंखें बेहद लाल थी, जिसे देख विधि अपना थूक गटकने लगी। तभी राज ने बेहद गुस्से में कहा, तुमने बिना पूछे क्यों किया है? और तुम नीचे क्यों आए? क्या किसी ने कहा था नीचे आने के लिए? जिस कमरे थी वहां नहीं रह सकती थी। राज का गुस्सा देख विधि के आंखों के आंसू भर गए। उसने नीचे सिर करके कहा, सॉरी, मैं बोर हो रही थी इसीलिए आ गई। किसी ने कहा नहीं था आने के लिए। तभी फिर से राज ने गुस्से से कहा, जब नहीं कहा गया था तो नीचे आई क्यों? बिना पूछे तुमने लाइट भी ऑन कर दिया। तुम्हें एक कमरे में रहने के लिए कहा गया था ना? अगर कुछ चाहिए था तो बता देती। विधि ने कुछ नहीं कहा, पर पता नहीं क्यों उसे राज की बातें बुरी लग रही थी, जिससे उसके आंखों में आंसू बाहर निकल गए। जिससे उसने अपना सर नीचे किए ही खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनको उजाले से क्या प्रॉब्लम है। इतना बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया उसने, जो इतनी बातें सुनाई जा रहा है। विधि से गलती हुई थी, जिसकी माफी शायद ही उसे मिले। विधि चुपचाप खड़ी होके बस राज की बातें सुन रही थी। उसने कुछ कहा नहीं। वही राज आगे कहा, तुम अभी कमरे में जाओ और तुम सब लाइट ऑफ करके पर्दे बंद कर दो। यहाँ पर रोशनी नहीं आनी चाहिए। विधि दुखी भी पर हैरान भी। आखिर उजाले से किसको प्रॉब्लम होती है? ये लोग इसे अजीब है। लाइट बंद करना है तो कर दे, पर पर्दे कम से कम थोड़ा उजाला तो घर के अंदर होने चाहिए। विधि यही सब सोचते हुए कमरे के तरफ बढ़ गई। कहा थोड़ा खुश हुई थी, फिर से उदास हो गई। राज के कहने के मुताबिक घर की लाइट और पर्दे बंद कर सभी काम पर लग गए। विधि कमरे में जाके बैठ गई थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो इतना गुस्सा ये दिखाने लगा? वैसे भी किंग ने तो कुछ नहीं कहा। किंग से उसे याद आया, इतना सब हो गया वो है कहा दिखा नहीं। यही सोच विधि फिर से कमरे के बाहर जाने को हुई कि उसके कदम रुक गए और वो फिर से बेड पर एक लेट गई। वैसे गलती ना राज की है ना विधि की। इस घर में किसी पहली बार किया, जिससे राज को गुस्सा आया। वही विधि को अंधेरा पसंद नहीं, इसलिए उसने किया। तो दोनों अपनी जगह सही है, पर हालात सही नहीं है।
इधर तिलमिलाते हुए राज स्टडी रूम में पहुंचा जहां पर किंग पेपर्स के बंडल के साथ बैठा था। उन पेपर पर हॉन्थ मशीनों की तरह चल रहे थे सिग्नेचर करने के लिए। वही राज ने अंदर जाते ही कहा, किंग आप उसे उसके घर भेज दो, मैं अब नहीं चाहता वो यहाँ रहे। मुझे पता है पहले मैं ही था जो ये चाहता था कि वो तुम्हारी लाइफ में आ जाए, लेकिन अब मुझे लगता है वो सही नहीं है। बिना इजाजत के वो घुस रही है हमारे मामले में, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बातें सुन के किंग ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख राज ने गहरी सांस लेके फिर से कहा, सॉरी मैंने उसे डांटा, लेकिन मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था। मुझे ये सब करने का हक तो नहीं था, लेकिन मैं भूल गया था कि वो आपसे जुड़ी है। उसके लिए सॉरी, पर उसने जो किया वो सही नहीं था। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मैं अच्छे से जानता हूँ इस घर से अंधेरा कभी नहीं हट सकता है। ये बात तो तुम जानते ही हो, लेकिन उसने उसे मिटाने की कोशिश किया है, जो मुझे पसंद नहीं आया है। उसके इतना कहते ही किंग के हॉन्थ रुक गए। उसने अपनी कर्कश नजरें राज के ऊपर डाली तो राज डर से घबरा गया और 2 कदम पीछे करते हुए कहा, सॉरी, तुम जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। मुझे पता है मैंने गलती कर दिया। मैं वो राज आगे कुछ बोल नहीं सका। असल में गुस्से में राज भूल गया कि उसने किसके ऊपर गुस्सा किया है, विधि, जो कि अब किंग के लिए काफी खास बन चुकी थी। तभी किंग ने अपनी कड़क आवाज में कहा, ये घर मेरा है और उसे जो करना वो कर सकती है, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब मैं किसी चीज के लिए नहीं रोका है तो तुम्हें भी कोई हक नहीं है उसे रोकने का। राज कहता है, लेकिन ये तो तुमने ही कहा था ना कि किसी के आने से घर में उजाले नहीं होंगे, और क्या पता आज वो उसकी तरह उजाले कर दे और फिर छोड़ के चली जाए, तब तो फिर से अंधेरा हो जाएगा इस घर में, इसीलिए क्या जरूरत है। राज ने थोड़ा रुकते हुए कहा। इस बार किंग ने बस उसे अपनी गहरी निगाहों से देखा तो राज ने मायूस होकर कहा, ठीक है मैं जाके सॉरी बोल देता हूँ, और वो जो करना चाहे कर सकती है, मैं नहीं रुकूंगा। प्लीज तुम नाराज मत होना, अगर तुम नाराज हो गए तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतना कह के राज रूम से बाहर जाने लगा। तभी उसके कानों में किंग की आवाज गई, जिसे सुन वो हैरान रह गया। पूरे घर में लाइट ऑन कर दो और तुम्हारी सजा बाहर है, जाके पूरा करो। और एक राउंड के 50 चक्कर लगाना, एक भी छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें, किंग ने सिग्नेचर करते हुए कहा। राज ने सुना और किंग को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, एक लड़की के लिए किंग ने इतने सालों का नियम तोड़ दिया जो आज तक उसने किसी के लिए नहीं किया था, आज वो विधि के लिए कर रहा है। और उसे ऐसी सजा, क्या सच में विधि किंग के लिए इतनी जरूरी है? क्या सच में किंग ने विधि को अपने दिल में जगह दे दिया है? यही सब सोच के राज जाके विधि के कमरे के सामने रुका। एपिसोड 32। विधि बालकनी में खड़ी होके बाहर का नजारा देख रही थी। अभी भी वो उदास थी। उसके लिए ये सब एक सपने की तरह था। उसने जो शादी से पहले देखा था कि घर ही बहुत बड़ा नहीं होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे जगह हो जहाँ सिर्फ वो अपने पार्टनर के साथ रहे। दुनिया की दौलत से विधि को कोई मतलब नहीं है, उसे तो बस खुद को समझने वाला और प्यार करने वाला चाहिए था। शादी के बाद भी उसने नितिन से यही पाना चाहा था। यही सब सोच विधि डूबी थी। तभी उसके कानों के गेट नॉक करने की आवाज गई। विधि ने पीछे पलट के देखा तो गेट पर राज खड़ा था। वो थोड़ा घबरा गई कि अब उससे क्या गलती हो गई है। वो यहाँ आ गया है। काफी देर तक विधि उसे बस वही खड़ा देखती रही। तभी खुद ही राज ने अंदर आते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहा है। विधि ने घबराहट के साथ कहा, जी कहिए। राज कहता है, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। वैसे मैं भूल गया था कि तुम्हारी आदत नहीं है अंधेरे में रहने की, और हमारी है, इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तुमने बिना पूछे किया तो। राज के मुंह से सॉरी सुन के विधि हैरान और खुश दोनों थी। उसने जल्दी से कहा, आप सॉरी क्यों कर रहे हैं? ये तो मुझे कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि ऐसा ना हो, और मुझे ये बात याद रखना चाहिए था कि ये मेरा नहीं आपका घर है। बस मुझे अंधेरा पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने पर्दे हटाने के बारे में सोचा। अगर यहाँ पर किसी को पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूंगी, आप चिंता ना करें। राज विधि के तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था। सच में विधि काफी मासूम थी। उसने मन में कहा, तुम जो कहती हो वही तुम्हारे आंखों और चेहरे पर है। उसे अंधेरा पसंद है, तुम्हें उजाला पता नहीं क्या होगा जब तुम पूरी तरह किंकी हो जाओगी। अगर उसने तुम्हें मौका दिया है और कुछ बोल नहीं रहा है तो जरूर इस वक्त उसके दिमाग ने कुछ बड़ा है जो तुम क्या मैं भी नहीं जानता और ना जान पाऊंगा। क्या हुआ, आपको कुछ और कहना है? विधि ने कहा तो राज अपने ख्यालों से बाहर आके कहा, नहीं मैं चलता हूँ,
अचानक से राज का जाने का सुन के विधि को थोड़ा अजीब लगा, मतलब वो अभी आया और बस सॉरी कह के जा रहा है, लेकिन विधि ने अपना सर हिला दिया तो राज कमरे से बाहर चला गया। दूसरी तरफ शुभम ने विधि के बारे में बताया तो नितिन ने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है कि वो अचानक से कहीं गायब हो गई और किसी को पता नहीं वो कहाँ गई है। वो इंसान है ना कि भूत, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर से उसने पूछा, क्या डैड को इस बारे में पता है? नितिन ने पूछा। नहीं सर, शुभम ने कहा। ठीक है, फिर इसका ध्यान रखो उसके बारे में डैड, क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो गायब है, तुम पता करते रहो वो कहाँ जा सोती है। और हाँ, क्या उस हॉस्पिटल वाले लड़के का नाम पता चला जो उसे हॉस्पिटल लेके गया था? नहीं सर, हमारी टीम अभी भी लगी है वहां पर, कोई सुराग न मिलने से ये सब हुआ है। हमने डॉक्टर से ही पता किया, उनका कहना है कि विधि मैम अकेले ही आई थी हॉस्पिटल। शुभम ने कहा तो नितिन सोच में पड़ गया, आखिर बात क्या है और कौन है उसके साथ जो मैं विधि के बारे में पता नहीं कर पा रहा हूँ। नितिन किसी गहरी सोच में डूब गया। तभी शुभम ने कहा, सर आप कहे तो मैं मैम के लिए कुछ बॉडीगार्ड रख लूं, अक्सर वो बाहर जाती रहती है। वो कहा, किससे मिलने जा रही है सब कुछ पता चल जाएगा, और अभी तो हमने अपनी कुछ टीम भी भेजा है, बस ऐसे तो नजर भी रख लेंगे, क्या पता उन्हें पता हो उदय के बारे में। शुभम की बात सुन के नितिन ने सोचने लगा, फिर कुछ देर रुकने के बाद कहा, ठीक है रख दो, लेकिन ना उसे पता चलना चाहिए और न ही डैड को। अगर उदय के मरने के बारे में ये जानती होगी ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। शुभम, ओके सर। अपनी बात कह के वो केबिन से बाहर चला गया। वहीं नितिन कुछ देर का पोज लेके फिर से अपना काम करने लगा। अगली सुबह विधि जब उठी तो किसी सर्वेंट ने आके उसे नीचे नाश्ता के लिए बुलाया। विधि वॉशरूम जाके फ्रेश हुई और अपने पुराने कपड़े ही पहनी रही, क्योंकि यहाँ पर कपड़े थे नहीं और उसने कहा भी नहीं था। ऊपर से किंग से कल वो मिली भी नहीं थी। खुद को साफ करके विधि नीचे जाके डाइनिंग एरिया में बैठ गई और किंग के आने का वेट करने लगी। कल से उसने देखा भी नहीं था, वो बड़ी एक्साइटेड थी मिलने के लिए। सुबह के बाद किंग दिखाई नहीं दिया और जब राज ने उसे डांटा उसके बाद विधि कमरे से बाहर नहीं गई और ना नहीं किंग कमरे में आया था। विधि आस लगाए बैठी थी, उसे थोड़ी बेचैनी भी होने लगी थी, या यूं कहे कि पेट में तितलियां उड़ने लगी थी, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ना उसने ऐसा कुछ महसूस किया था, ये सब उसके लिए नया था। तभी उसे सीढ़ियों से आते हुए उसे राज और किंग दिखे। विधि के चेहरे की स्माइल अचानक से गायब हो गई। ये देखकर कि ये लोग इस वक्त भी मास्क लगा के रखा है, आखिर ये लोग अपना मास्क क्यों नहीं निकाल रहे हैं? विधि किंग का चेहरा देखना चाहती है पर क्या कभी देख पाएगी? राज और किंग आके अपने अपने चेयर पर बैठ गए और सर्वेंट उन्हें नाश्ता देने लगी। विधि की नजर मास्क के पीछे चेहरे पर था और राज का चेहरा विधि पर। वो विधि को बड़े ध्यान से देख रहा था कि वो कैसे किंग को निहार रही है। वैसे तो राज को कोई प्रॉब्लम नहीं है विधि से, बस वो चाहता है विधि जब पूरी तरह किंग की हो जाएगी तभी वो यकीन कर सकता है, नहीं तो उस पर उसे यकीन करना मुश्किल है। विधि चाह रही थी कि किंग कुछ बोले पर किंग ने कुछ कहा नहीं। वही किंग पूरी तरह महसूस कर सकता था कि विधि उसे घूर रही है, इसीलिए उसने विधि की तरफ बिना देखे कहा, पहले नाश्ता खत्म करो उसके बाद जी भर के देख लेना। उसके कहते ही विधि सकपका गई, उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। इसका यूं शर्मा किंग ने अपनी तिरछी नजरों से देख लिया था। वही विधि वो अपना नाश्ता करने लगी। वैसे किंग ने ये बात धीरे से कही थी जो राज नहीं सुन पाया था। तीनों से चुपचाप नाश्ता किए और राज विला से बाहर चला गया और किंग स्टडी रूम में। वैसे तो विधि कुछ बात करना चाहती थी पर वो कैसे करे, क्या कहे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वैसे भी दोनों ने ज्यादा तो बात भी नहीं किया है। इसी उलझन में विधि किंग के स्टडी रूम के बाहर जाके खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। तभी उसके कानों में किंग की आवाज पड़ती है, अंदर आ जाओ। एक पल के लिए विधि चौंक जाती है कि उसे कैसे पता वो बाहर खड़ी है, लेकिन फिर कुछ सोच के विधि घबराते हुए अंदर चली गई। उसने नजर उठा के चारों तरफ देखा तो पूरा रूम किताबों से भरा हुआ था। विधि का ध्यान किंग के ऊपर नहीं था, जिसे देख फिर से किंग ने कहा, क्या तुम रूम देखने आई हो? विधि ने जैसे सुना उसने जल्दी से कहा, नहीं मुझे आपसे बात करनी है। हम्म बोलो, किंग ने कहा। वो उस रात जो हुआ मुझे उसके बारे में बात करनी है, विधि ने थोड़ा हिचक के साथ कहा तो किंग उसकी तरफ अपनी आंखें सिकोड़ के देखने लगा। विधि ने जैसे किंग की नजर खुद पर महसूस किया तो खुद जमीन की देखने लगी। तभी किंग ने कहा, बैठो बताओ क्या बात करनी है। एपिसोड 33।
विधि जाके किंग के बगल सोफे में बैठ गई और हिचक के साथ कहा, उस दिन मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। मैंने ज्यादा शराब पी लिया था और वो सब हो गया, लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने तो शादी से पहले किसी को अपना बॉयफ्रेंड तक नहीं बनाया था। वैसे भी पढ़ाई में इतना बिजी थी कि ऐसा कुछ करने का टाइम भी नहीं मिला। अगर टाइम होता तो तुम ये काम करती? किंग ने पूछा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप। बीच में विधि रुक गई और कुछ नहीं कहा। तभी किंग ने कर्कश आवाज में कहा, आपके आगे कुछ नहीं, विधि ने कहा और अपना सर नीचे कर लिया था। फिर किंग ने अपनी कड़क आवाज में कहा, मुझे अधूरे बात करने वाले पसंद नहीं है। तुम मुझे पूरा बताओ, क्या कहना चाहती हो? विधि ये बात सुन के किंग को देखने लगी और कहा, वो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसे वैसी लड़की ना समझे जो शराब पीती है। मैंने तो उस दिन पहली बार शराब पिया था और मुझे पता भी नहीं था कि मैं किसके साथ उस रात थी, पर जब आपने मुझे बचाया तब मुझे पता चला आपके बारे में। उतना कह विधि चुप हो जाती है। किंग, जिसकी नजर विधि के चेहरे पर ही थी, उसने कहा, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा कि तुम ऐसे वैसे लड़की हो? या फिर राज ने कहा। विधि ने जल्दी से नामे सर हिला दिया और किंग की नजर उसके ऊपर ही बनी थी। फिर से उसने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम शादीशुदा हो या नहीं। कुछ देर रुकने के बाद किंग ने अपनी गहरी नजर विधि पर डाली और उसके कमर से पकड़ के गोद में बैठा लिया। ये इतना अचानक था कि वही विधि हैरान और आंखें फाड़ के किंग को देखने लगी। उसकी दिल की रफ्तार काफी तेज हो गई थी। विधि ने एक बार उठाना चाहा, लेकिन किंग की पकड़ से छूटना इतना आसान नहीं था उसके लिए। विधि ने घबराहट के साथ कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। तभी किंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें पसंद नहीं है मेरे पास यूं रहना? इस बात पर विधि ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर वो देती भी क्या? जब से उसने किंग को देखा और थोड़ा बहुत जाना है, कहीं ना कहीं उसका दिल अब उसी के पास रहने को करता है। लेकिन विधि अभी इस बात को समझ नहीं पा रही है। वही किंग ने अपने गोद में बैठी लड़की को देखा, जो इस दुनिया की वो पहली लड़की है जिसने किंग के साथ पहली रात गुजारी है और उसे छू के इस कदर पागल कर दिया है कि किंग ने इतनी सालों के नियम को तोड़ दिया। यहाँ तक कि पहली बार खुद के पास एक लड़की रखने की इच्छा तक हो गई, जो पहले कभी नहीं हुआ था। वही किंग ने विधि के बालों को पीछे करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम मेरे बाहों में आई थी उसी दिन तुम ब्लैक किंग की हो गई थी, जो चाह कर भी कहीं दूर नहीं जा सकती हो। और मैं तुम्हें ऐसे वैसे समझता तो तुम कब का। इसके आगे किंग ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो यही कहेंगे वाला था। अगर वो ऐसे वैसी लड़की होती तो कब का वो इस दुनिया से जा चुकी होती। लेकिन विधि की बात दूसरी थी। उसके चेहरे पर बनी मासूमियत किंग का दिल जीत लिया था। वो चाहकर भी पहली रात को भूल नहीं पा रहा और न विधि के मासूमियत को। तुम सिर्फ मेरी हो, ये बात याद रखना। तुमसे जुड़ी हर चीज मेरी है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मैं उन हर एक इंसान को तुम्हारी जिंदगी से निकाल फेंकूंगा जो तुम्हें दर्द पहुंचाने की कोशिश भी करेगा। पोज लेने के बाद किंग ने फिर कहा, जिसे सुन विधि के कान और चेहरे दोनों लाल हो गए थे और वो हैरान भी थी। किंग की जनून भरी बातें, और आज तक किसी ने उसे इतने से पूरे हक से ये नहीं कहा कि वो उसकी है और वो उसे दर्द देने वाले को मिटा देगा। विधि बार बार किंग के मास्क के बाहर कुछ दिख रहे चेहरे को देख रही थी। उसके मुंह से निकले शब्द विधि के दिल तक पहुंच चुके थे। विधि हमेशा से चाहती थी कि कोई उसके ऊपर अपना हक जताए और उसी प्यार करे। आज वो सब कुछ भूल गई थी कि वो कभी किसी और की हुए करती है, भले ही वो अभी भी है पर दिल से नहीं है। विधि उसी धुन में होके कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? विधि ने क्यों कहा उसे नहीं पता, बस उसका दिल चाहता है किंग के पास रहने के लिए। इसीलिए विधि ने कहा दिया, वो दिल से किंग के पास रहना चाहती है, बस एक बार उससे पूछना भी चाहती है। जिसे सुन किंग के चेहरे पर स्माइल आ गई, जो बाहर दिखाई नहीं दिया। बस किंग ने अंदर से है हंसा था। वो यही चाहता है विधि खुद उसके पास आए और कभी वापस न जाए इस दुनिया में। उसके लिए जो भी हो बस वही हो, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। और आज विधि खुद कह रही है किंग के लिए उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। और कहीं ना कहीं आज फिर किंग की जीत हुई थी। वो विधि को पसंद करता है, इसीलिए वो अपने पावर का यूज नहीं करना चाहता है। अगर करता तो कब का विधि की इस विला में कैद कर देता। वो चाहता है विधि खुद चल के उसके पास आके रहे, पूरी जिंदगी भर के लिए कभी छोड़ के ना जाए। किंग ने कहा तो विधि फूले नहीं समा रही थी। भले ही वो शब्द छोटे थे, लेकिन विधि के लिए काफी थे।
और वो जब से यहाँ आई थी सच के उसे सुकून ही मिला था, और अभी जिसके बाहों में थी वहाँ तो दुनिया जहाँ का सुकून है। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे, दोनों को नहीं पता क्या है दिल में, पर एक कशिश थी। वैसे भी एक दिन में किसी को ये एहसास तो नहीं हो जाता कि वो उससे प्यार करता है, बस एक लगाव सा महसूस होता है जो दोनों लोगों को जोड़ने का काम कर रखा है। मुझे कल वापस जाना होगा, विधि ने थोड़ा उदास होके कहा। किंग ने विधि के आंखों में देखते हुए कहा। अगर मैं यहाँ आना चाहूँ तो, लेकिन मुझे पता नहीं है मैं इस वक्त कहाँ हूँ। उस दिन मैं बेहोश हो गई थी, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं है, विधि ने नजरें नीचे झुका के कहा। इस वक्त तुम मेरी बाहों में हो, किंग ने कहा तो विधि को कुछ समझ में नहीं आया। विधि तो पूछना चाहती थी कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन किंग ने बताया नहीं, बल्कि उसे ये कह दिया वो वही आए, पर क्यों, वो यहाँ भी तो डायरेक्ट सकती है ना। लेकिन इस बात पर विधि ने कुछ नहीं कहा और अपनी नजरें नीचे करके बैठी रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो हवा में झूल रही है। उसने देखा तो किंग गोद में लिए सीधे कमरे के चला गया। दूसरी तरफ आज भी विधि के बारे में कोई खबर नहीं मिला। वैसे पूरे दिन में एक बार मिस्टर भद्रा यानी राजेंद्र भद्रा विधि से बात किया करते हैं। ये बात नितिन को पता है। वो यही सोच में डूबा है कि अगर उसके डैड ने कॉल किया विधि का तो फोन बंद आ रहा है, फिर उसे पूछा जाएगा। अगर उसने सही नहीं बताया तो उसके डैड उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, जो वो नहीं चाहता है। इसीलिए वो परेशान होके कैबिन में टहलने कहा था। तभी शुभम ने अंदर आके कहा, सॉरी सर, कुछ पता नहीं चल पाया है। नितिन ने सुना तो गुस्सा होके कहा, नहीं चला क्या मतलब है, जमीन खा गया या आसमान खा गया? कहीं तो होगी अपने दोस्त के घर, ऑफिस अपने घर, यहाँ नहीं तो आखिर वो गई कहाँ? सर मैंने बहुत कोशिश किया, पर उस रात मीटिंग के बाद ही वो गायब है। कहीं किसी ने उन्हें किडनैप तो नहीं कर लिया है? शुभम ने थोड़ा परेशान होके कहा। तो नितिन को हंसी आ गई। हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कोई उसे किडनैप करेगा। एक नंबर की बेवकूफ है। आज तक पति को तो रिझा नहीं पाई, क्या किसी और को करेगी? आज तक वो किसी लड़के को आंख उठा के देखती नहीं है। अगर कहना चाहते हो तो कोई जबरदस्ती कर सकता है तो हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए ही फायदा है। इसी बहाने डैड उसे घर से बाहर फेंक देंगे और मैं आजाद हो जाऊंगा। चलो, जब डैड कॉल करेंगे तो मैं कोई बहाना बना दूंगा। अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब उसके आने का इंतजार है, देखता हूँ घर किस हालत के आती है वो। एपिसोड 34। अपनी बात कह के नितिन चेयर पर जाके बैठ गया और अपना काम करने लगा। वही शुभम हैरान होके देखने लगा कि उनकी पत्नी भले ही वो पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते एक बार उनके बारे में पता करना चाहिए। वैसे भी भद्रा फैमिली की इतने दुश्मन है, क्या पता वही लोग विधि को किडनैप कर किया होगा, पर इस इंसान को तो कोई फर्क ही नहीं। उधर विधि के ऑफिस में अलग हंगामा हुआ पड़ा था। हर तरफ बस से मिस्टर श्रीवास्तव को ना ही सुनने को मिलने लगा। कल तो किसी तरह तबीयत का बहाना लेके मिस्टर देशमुख को माना कर दिया था, मीटिंग आज नहीं कल होगा। अब मिस्टर श्रीवास्तव के हेल्थ की बात थी तो मिस्टर देशमुख मान गए, लेकिन आज नहीं कर पाए तो नतीजा ये हुआ, मिस्टर देशमुख आज की मीटिंग रख के ऑफिस पहुंच चुके हैं। मिस विधि कहाँ है? अभी तक क्या प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हुआ है? मिस्टर देशमुख ने पूछा तो मिस्टर श्रीवास्तव के माथे पर मसीने के बूंद उभर गए। उन्होंने तिरछी निगाहों से दूसरी तरफ देखा जहां सना खड़ी थी। जैसे ही सना ने नामे सर हिलाया, मिस्टर श्रीवास्तव ने गुस्से से मुठिया कस के मन के कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस डूबने के कगार पर है। मिस विधि, आप कहाँ खो गए? क्या फिर से आपकी तबीयत खराब हो गई है? मिस्टर देशमुख ने पूछा तो मिस्टर श्रीवास्तव ने हंसते हुए कहा, हाँ, अरे नहीं मिस्टर देशमुख, वो मैं बस यही सोच रहा था कि आपको खामखा हमारी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो जल्द से जल्द ये डील करना चाहता था कि अचानक से अब हमारे एक एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो गई, तो मैंने सोचा पहले इसकी जान जरूरी है। डील का क्या, ये तो होते रहेंगे। 2 दिन से कुछ ज्यादा ही लोग आपके ऑफिस में बीमार हो रहे हैं। पहले आपको कल सुना कि आप हॉस्पिटल में थे और अब आपके ऑफिस के किसी की हेल्थ खराब हो गई है। लगता है कुछ ज्यादा ही काम करवाने लगे हैं आप सभी से, मिस्टर देशमुख ने कहा तो मिस्टर श्रीवास्तव ने झूठी हंसी के साथ कहा, अरे नहीं मिस्टर देशमुख, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे अचानक ही हो गया था। और आज मिस विधि भी मैंने सुबह ही फोन की तो मुझे पता चला आज वो ऑफिस नहीं आ सकती है। अगर आप कहे तो मिस रूबी आज का प्रेजेंटेशन दिखा सकती है। क्या हुआ है मिस विधि को, क्या कोई सीरियस मैटर है? मिस्टर देशमुख ने पूछ।
नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, वो असल में कुछ खराब बाहर का खा लिया था जिससे उनका पेट खराब हो गया है, इसलिए आज मैंने छुट्टी दे दिया है, लेकिन मीटिंग कैंसिल नहीं होगी। अगर आप आज पेपर्स साइन करना चाहते हैं तो आज ही हो जाएगा, हमारे एम्प्लॉय है काफी होनहार। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। उस दिन मिस विधि जिस तरीके से बता रही थी मुझे काफी पसंद आया है, तो वही करेगी। वैसे सुन के अच्छा लगा कि आप बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक नेक दिल इंसान भी है जो अपने साथ काम करने वालों की इतनी फिक्र है। आज मिस्टर देशमुख ने अपने जुबान कर ढेर सारा चीनी लगा लिया था। अरे मिस्टर देशमुख, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम क्यों नहीं, ठीक है, फिर जब मिस विधि आ जाएंगी तभी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे, अभी के लिए हम चलते हैं। बिल्कुल मिस्टर देशमुख, मिस्टर श्रीवास्तव ने कहा तो मिस्टर देशमुख और उनके असिस्टेंट बाहर निकले गए। मिस्टर देशमुख ने अपने असिस्टेंट से कहा, पता करो क्या वो सही बोल रहे हैं, क्या यहाँ कुछ और ही चल रहा है। ओके सर, असिस्टेंट ने कहा। वहीं मिस्टर श्रीवास्तव ने सना की तरफ देखते हुए कहा, हर बार तुम आके बचा लेती थी, इस बार नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। फिर मिस्टर श्रीवास्तव ने असिस्टेंट को चिल्लाते हुए कहा, जाके पता करो, कहीं से खोज में लेके आओ उसे। सभी लोग विधि को ढूंढने में लगे थे और विधि तो किंग के विले में थी, जहां तक किसी का हौंठ क्या सोच तक नहीं पहुंच सकता है। सभी के अपने अपने गार्ड्स और लोग विधि को ढूंढने के लिए निकल गए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं। जिस रास्ते से विधि गायब हुई वहां कोई भी कैमरा नहीं था। सना बुरी तरफ परेशान थी, इसके तो 2 दिन आंसू भी बह गए। वो जाके इस वक्त पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी होके देखे जा रही थी। आज उसने तय कर लिया विधि को कहीं से ढूंढ लाएगी। वैसे भी गलती न विधि की है, सना की उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो फिक्र करना जायज है। वैसे भी विधि के साथ पता नहीं क्या से क्या हो चुका है, वही हाल विधि का है। पहली बार उसे कहीं अपनापन लग है तो वो कैसे वहां से बाहर आ सकती है, लेकिन मजेदार तब होगा जब विधि सना को बताएगी। सर प्लीज आप मेरी कंप्लेन लिखिए, सना ने कहा। जी कहिए, क्या दिक्कत है आपको? सामने बैठा पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। सर मेरी फ्रेंड को गायब हुए 2 दिन हो गए, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। वो मीटिंग के लिए बाहर गई थी लेकिन अभी तक आई नहीं है। हमने कॉल लगाने की कोशिश भी किया है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था और आखिर में यही आना पड़ा। वैसे भी उसे गायब हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, सना ने एक सांस में कह दिया। ठीक है, आप घबराएं मत, मुझे ये बताइए कि वो आखिर कहाँ गई थी लास्ट पर और कौन कौन लोग थे, जिससे हम पता कर सके। अगर किसी का हॉन्ट होगा तो आराम से पता चला जाएगा, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। सना ने उन्हें सारी चीजें बता दिया। ये नहीं कहा कि वो भद्रा फैमिली की बहू है, नहीं तो वो क्या कोई भी हेल्प नहीं करता, क्योंकि इस शहर में भद्रा फैमिली एक पावरफुल फैमिली है जिसके सामने कोई अपना मुंह खोलना नहीं चाहता है। एपिसोड 35। दूसरी तरफ विला में विधि बेड पर बैठी बालकनी की तरफ देख रही थी, जहां किंग फोन में किसी से बात कर रहा था। कुछ देर बात करने के बाद किंग ने कमरे में आके कहा, तुम्हें कल सुबह राज छोड़ देगा। किंग ने फोन चलाते हुए कमरे में आके कहा। वही किंग की बात सुन विधि दिल भारी सा होने लगा। वो समझ नहीं पा रही आखिर किंग अचानक से छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। विधि किंग के बातों की समझ नहीं पाए और ये सब सोचने लगी। विधि इसी सोच में थी कि किंग ने फिर से कहा, अभी के लिए आराम करो, कल सुबह रेडी रहना, मुझे कुछ काम है। कह के जैसे ही किंग जाने को हुआ विधि ने हॉन्ट पकड़ लिया। किंग ने एक नजर विधि के देखा जो अपनी मासूम नजरों से उसे देख रही थी। किंग के कुछ कहने से पहले विधि ने कहा, ठीक है, कल मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ काम है, किंग ने कहा। तो विधि अपनी जगह से खड़ी होके जाके किंग के पास आके खड़ी हो गई और कहा, क्या अभी जाना जरूरी है? मेरा मतलब मैं अकेली हूँ और आप मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हैं। अपनी बात कह के विधि पाउच बना लिया और किंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो, मेरी इजाजत के तुम्हें ये कोई देख तक नहीं सकता है। विधि ने कुछ नहीं कहा, बस अपना मुंह फुला लिया। इसकी ये हरकत में वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। किंग की नजरें तो विधि के होंठों पर जाके टिकी थी, जो इस वक्त गुलाब के पंखुड़ियों की तरह लग रहे थे, और उसके ये नखरे किंग के दिल को धड़काने के लिए काफी था। दोनों एक दूसरे को देखा ही रहे थे कि अचानक से किंग ने विधि के कमर से पकड़ के खुद के करीब खींच लिया और अपने होंठों विधि के होंठों पर रख दिए, जिसे विधि पूरी तरह हैरान हो गई। वो अपनी आंखें फाड़े किंग को देखने लगी, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ उसके साथ क्या हो रहा है, विधि अपने होश में आ गई।
वो किंग को खुद से दूर करने लगी। काफी कोशिश के बाद किंग ने उसके होंठों को छोड़ के विधि को कंफ्यूज नजरों से देखने लगा। तुम मेरी हो तो मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता हूँ? किंग ने अपनी आंखें छोटी कर कहा। वही विधि गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है। किंग ने कहा। फिर कैसी बात है? वो मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि क्या आप मुझसे तब तक दूर रह सकते हैं जब तक मैं डाइवोर्स नहीं ले लेती। मैं चाहती हूँ कि मैं उस नाम के रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर दूँ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। इस चीज के लिए। उसकी बात सुन के किंग ने विधि के ऊपर गहरी निगाह डाल के उसे देखने कहा और कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं ध्यान रखूंगा, जब तुम चाहोगी तभी होगा। अगर किंग चाहते तो वो विधि की बात नहीं मान सकते, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान को किसी से प्यार हो जाए तो उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। किंग ने पहले ही कहा है वो विधि के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो खुद विधि उन्हें पास जाए, वो ऐसा कुछ चाहते हैं। तो आखिर किंग कैसे विधि को नाराज कर खुद दूर कर सकता है? थैंक यू, विधि ने कहा। अपनी बात कह के विधि ने सर नीचे झुका लिया। कहीं ना कहीं उसे अंदर से थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वही किंग ने विधि के ठोड़ी को पकड़ के चेते ऊपर की तो विधि की नजरें बंद थी। तभी किंग ने अपने प्यार का मोहर लगाए हुए विधि के माथे को चूम लिया, जिसके एहसास से विधि का रोम रोम खिल गया। वो आंखें खोल के किंग के नीली आंखों में देखने लगी। तभी किंग ने कहा, मैं शायद आज आ भी नहीं पाऊं, तुम अपना ख्याल रखा हम। उसकी बात सुन के विधि ने हाँ में सर हिला दिया। तो किंग अपनी वही एक्सप्रेशन लिए मैंशन के लिविंग एरिया में आ गया, जहां पहले से राज खड़ा था। इस वक्त किंग के दिल और दिमाग में क्या था वो कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ किंग को छोड़ के। राज ने जैसे ही किंग को देखा, उसने उसके पास आके कहा, हमें अभी निकलना होगा, काफी लेट हो चुके हैं। किंग ने कहा और दोनों विला से बाहर निकल गए, जहां 50 से भी ज्यादा वो बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। सभी ने अपना सर झुका के रखा था। जैसे जैसे किंग आगे जाता सभी उसके साथ पीछे चलने लगते। जंगल के दूसरे एरिया में सारी गाड़ियां लाइनों में खड़ी थी। 10:15 थी। तभी राज ने बीच के एक गाड़ी का गेट खोला तो किंग जाके उसमें बैठ गया। वही राज भी उसी कार में सामने जाके बैठ गया। जैसे ही किंग की कार स्टार्ट हुई, सभी की कार स्टार्ट हो गई एक साथ। सभी वहां से आगे बढ़ गए। विधि ने ये सब नहीं देखा था, वो अभी भी अपने उलझनों में बैठी थी। मैं यहाँ तो आ गई, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दिया? हाँ, मैंने पहले सोच था कि उनकी शादी तो नहीं हुई है, जो कि मुझे पता ही नहीं है। और कौन सी मैं अच्छी हूँ ये भी तो कह सकते हैं। मैं शादीशुदा हूँ, मैं क्या करूँ कुछ समझ के नहीं आ रहा। गई इनके पास रहना अच्छा लगता है, दिल को एक सुकून सा मिलता है। ऐसा लगता है कि मेरा कोई है जो जिसे मेरी फिक्र है। नहीं तो रात रात तक गायब रही, किसी को पता नहीं मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, मर गई जा जिंदा हूँ। पर किंग की होने से मुझे किसी बात का डर नहीं लगता, जैसे एक छोटे बच्चे को उनके पेरेंट्स के साथ रहने में। मैंने सही किया। मैं नहीं चाहती कि अगर मैं इनकी हूँ और इन्होंने मुझे वैसे ही अपनाने की किए तैयार है तो मेरी शादी की वजह से इन्हें कोई प्रॉब्लम हो। तो जब तक मैं पूरी तरह इस शादी से आज़ाद नहीं हो जाती, मैं इनके साथ आगे नहीं बढ़ सकती। मेरी वजह से किसी का दिल दुखे मैं नहीं चाहूंगी। विधि को नहीं पता उसके दिल में किंग के लिए क्या पनप रहा है। किंग ने सामने से कह दिया था कि वो उसकी है, मतलब किंग विधि को प्यार करता है, लेकिन सच शायद अलग है। किंग विधि को प्यार का तो पता नहीं, लेकिन अपने पास और सभी से दूर रखना चाहता है। वही विधि किंग के पास रहना चाहती है, बिना ये जाने कि वो पूरी जिंदगी यह कैद हो जाएगी। भले ही आज उसे अच्छा लगा रहा है, क्या पता ये फैसला पूरी रह दुखी कर दे। खैर अभी तो विधि अपने ख्यालों में गुम थी, तभी उसे अचानक से सना की याद आती है। तो विधि अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता है। वो बेड और कुछ टेबल के पास देखती है, तभी उसे रात का सीन याद आने लगता है जब उसके हाथ से फोन छूट गया और वहीं पर बेहोश हो गई। ये याद आते ही विधि नीचे जाके अपना फोन पता करती है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। उन्होंने साफ कहा कि वो सब नहीं जानते। विधि को अब लग रहा कि शायद उसका बैग और फोन वही छूट गया है। ये मैंने पहले याद क्यों नहीं किया? वैसे भी उसके मीटिंग का फाइल था और कल ही वो मीटिंग होने वाली थी। पता नहीं बॉस मेरा क्या हाल करेंगे। सना के 1000 सवाल तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन बॉस को नहीं। विधि यही सोच के परेशान हो गई। उसने विला से जाने के बारे में सोचा तो एक बार फिर नीचे आके घर से बाहर निकल गई, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं सकी। वो भूल गई थी कि वो किसी शहर में नहीं बल्कि जंगल के बीच में है, जहाँ पर एक पंछी भी किंग के इजाजत के बिना नहीं आ सकता। अजी दूसरी तरफ
बॉस देशमुख मिस्टर भद्रा के दुश्मन है, दोनों में एक दूसरे से काफी पुरानी दुश्मनी है। वो इसी रात मिस विधि से कुछ बात कर रहे थे, जिनके कहने से मिस विधि गुस्सा होके वहां से निकल के इस तरफ आ गई थी। राज ने फोन में जो ईमेल आया था उसे पढ़ते हुए कहा, लेकिन किंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की के बाहर देख रहे थे। तभी राज का फोन रिंग होने लगा। उसने देखा और फोन कान से कहा, हाँ बोलो क्या बात है। तभी दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुन राज मुड़ के किंग के तरफ देखते हुए, वो वापस जाना चाहती है तो क्या करे। डियर रीडर्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आगे के एपिसोड के साथ।